मुझे ना फैब्रिक्स लेने जाना है। सोच रही हूँ 50,000 विल बी गुड इनफ ना? क्या? वैसे भी आजकल कितना महंगा मिलने लग गया है। तुम चल रही हो मेरे साथ? हाँ हाँ चलो, लेट्स गो। हे बेबी, सो हाउ इज एवरीथिंग गोइंग? हाँ बस। अच्छा सुनो, मेरी ड्रेस है ना एकदम डिफरेंट और ट्रूली फ्यूजन होनी चाहिए, ऑलराइट? बाकी सब दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए? बाकी सब शॉपिंग के लिए। तुम्हारी शॉपिंग हो गई? हमें करनी है ना शॉपिंग। हम जरा शॉपिंग करके आते हैं। रचना रानी, तुम्हें तो दिल्ली मैं घुमाऊंगी। बेटा क्या हुआ, कुछ चाहिए तुम्हें? पापा वो हमें सामान खरीदना है मार्केट से। तो चलो बेटा चलकर लाते हैं, देर नहीं करनी चाहिए। नहीं नहीं पापा, अब टेंशन मत लीजिए, बेकार में आप थक जाएंगे। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, यही करने तो आए हम यहाँ पर, इसमें थकना क्या। चलो चलो चलकर लाते हैं। ओ हेलो, वेट, मेरी गाड़ी फ्री है, तुम लोग उसमें चले जाओ। श्योर? एब्सोल्युटली। ओ निधि, थैंक यू सो 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 मच। कार से तो हमें और हेल्प मिलेगी। तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारा ये एहसान तो हम। There's no एहसान वैसान, ऑलराइट? So now hurry up and go. Bye, sweetie. इन्हें छोड़कर आ जाओ। पापा चलिए। अच्छा सुनो, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? Good. मेरा ये एहसान तुम्हें इतना महंगा पड़ेगा कि तुम हमेशा याद रखोगे। मिस रचना गर्ग। माँ, आपने गुंजन को ये देखा है क्या? गुंजन फिर से गायब है? हाँ, वैसे भी सुबह होती है उसे ढूंढने में और शाम होती है उसके कारनामों की चिंता करने में। अब कोई नया बखेड़ा कर दिया है क्या उसने? देखो बेटा, हमें पहले ही बता दो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में हमें फिर से झटका लगे। अरे वो तो सुधरने वाली नहीं है। हाँ, आप बिना बात समझने की कोशिश नहीं करते। देखिए, गुंजन कुछ गलत नहीं कर रहा, ट्रस्ट मी। और वो तो सिर्फ सच्चाई का साथ। हाँ हाँ, अपनी बीवी को 1 साल में समझ गए और माँ को 25 सालों में नहीं समझ पाए। देखिए माँ, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर कैसी बात है बेटा? अरे उस हादसे के बाद से ऐसा लगता है जैसे घर में सबने सोचना समझना बिल्कुल बंद ही कर दिया है। तुम्हारी नौकरी नहीं है, ये कोई अच्छे आसार नहीं है। अब ये मत कहना कि तुम नौकरी छोड़कर गुंजन के साथ के मोर्चे में शामिल होने जा रहे हो। माँ, तुम भी किधर की बात कहाँ ले जाती है। देखिए, इन सब बातों में इतनी इंपॉर्टेंट बात तो आपको बताना ही भूल गया। मेरे बॉस का फोन आया था ये कहने के लिए कि मैंने सारे राउंड्स क्लियर कर लिए और अगले हफ्ते से मुझे नौकरी ज्वाइन करनी है। बहुत सपोर्टिव है। और आप जानती हैं माँ, उनके घर में भी ना अभी रिसेंटली ऐसे कुछ हादसा हुआ था। सारे लोग हमारे पल्ले क्यों पड़ते हैं ऐसे? अरे माँ, बात आपके या मेरे पल्ले की नहीं है। देखिए माँ, इससे यह साबित होता है कि यह पाप दुनिया के हर तबके के साथ किया जा रहा है। और मां, अगर अभी इसका विरोध नहीं किया तो इस पाप का अंत कभी नहीं होगा। गॉड, और कितनी देर लगेगी? भैया प्लीज थोड़ा जल्दी कर दीजिए ना, हम सबको भी जेरोक्स कराना है। अबे, पहचाना ये लड़की? हाँ, जिसके साथ वो हादसा हुआ था ना। अरे जरा इसकी हिम्मत तो देखिए, इतना सब कुछ हो गया फिर भी सबके बीच में कैसे खड़ी है ये? इसे तो बिल्कुल भी शर्म नहीं। ये सिर्फ हम लड़कियों के लिए नहीं, हम सबके लिए।
शाबाश, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। मैं वही लड़की हूँ जो बच गई। अगर कोई हम पर जुर्म करे तो हम जागें, सुने और कुछ करें। आपके साथ ना सही, लेकिन आपकी कोई बहन, चाची, भाभी, अगर उनके साथ ऐसा होता तो क्या तब भी आप ऐसे ही कहते? इस देश, इस दुनिया का आधा बोझ हम औरतों ने उठा रखा है। हम हैं तो तुम हो, ना कि उल्टा। डू यू गेट दैट? बेटा, यहाँ आना। लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं है और ना ही पैसे देने की। नहीं नहीं अंकल, पैसे तो मैं जरूर दूंगी। प्लीज इसकी 1000 कॉपीज बनवा दीजिए। ठीक, इसके भाई 1000 कॉपी। इस आंदोलन का हम भी एक हिस्सा बनना चाहते हैं। जरूर। सॉरी, आप बिल्कुल सही कह रही थी। मेरे दोस्त कुछ ज्यादा ही बोल गए। सॉरी, मैं अपने दोस्तों की तरफ से माफी मांगता हूँ। हम लड़के ही सही, लेकिन आप सबके लिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। मैं अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को आपके इस आंदोलन में भाग लेने के लिए इनकरेज करूंगा। यू आर मोस्ट वेलकम। ये हम सबकी आवाज होगी। अंकल जी प्लीज थोड़ा जल्दी दे दीजिए। मेरे को 2 कॉपी देना। सब में बांट देना। बेटा, क्या नाम बताया था उस मार्केट का? लाजपत नगर मार्केट पापा। देखो भैया, वहां ले चलो, लाजपत नगर मार्केट। भैया और कितना टाइम लगेगा? बस मैम थोड़ी दूर है। वो क्या कहते हैं कि दिल्ली की ट्रैफिक और सिग्नल इतना ज्यादा होता है कि गाड़ी चलने से पहले ही रुक जाती है। और ये रिंग रोड का तो हमेशा का यही हाल है। अरे तो किसी दूसरी तरफ से ले चलो ना, रिंग रोड का पंगा है। बच्चों जरा मेरी बात सुनो, यहाँ आओ। आप में से कौन अच्छा बच्चा है जो मेरा एक काम करेगा? वाओ, आप सब अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, तो मेरा काम ये है कि ये जो पेपर्स है ना, आप इसकी बोट्स नहीं बनाएंगे। इसे आप घर ले जाकर अपनी मम्मी, बहन और बाजू में जो दीदी रहती है ना, उन सबको देंगे। ठीक है, ये लो। गाड़ी रोको, हम कहते हैं गाड़ी रोको। तब से एक ही जगह घुमाए जा रहे हो बार बार। सर क्यों चिल्ला रहे हैं? एक तो मैं आपको लेके आया, ऊपर से आप मुझ पर चिल्ला रहे हैं सर। पापा छोड़िए ना। और हाँ, आप यहीं रोकिए, हम यहीं उतरेंगे। सर आप नाराज क्यों हो रहे हैं सर? बैठिए साहब। बाबूजी गुस्सा छोड़िए बाबूजी, आप बैठे रहिए। बाबूजी आराम से पापा, आराम से। बाबूजी मेरी बात मानिए, आप गुस्सा छोड़िए बाबूजी, बैठे रहिए। बाबूजी बैठे। बाबूजी बहुत बदतमीज होते हैं दिल्ली के ड्राइवर। पापा हमें अपना फोन दीजिए ना प्लीज।
आप भी अपनी बहन को दे देना। जरूर दूंगी। लो, मेरी बहन का फोन भी आ गया। याद रखना, ओके बच्चों, बाय। हाय डिजाइनर, क्या चल रहा है? बहुत बुरे हाल चाल है गुंजन। आजकल हम लोग मार्केट में आए थे और यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, कहाँ जाए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे 2 मिनट दो, मैं तुम्हें वापस कॉल करती हूँ कुछ जुगाड़ करके, ओके? ठीक है ठीक है। हाय रोहित। रोहित, मेरी बहन याद है रचना? वो इस वक्त दिल्ली में है। उसको ना कुछ हेल्प चाहिए। तुम्हारा एक दोस्त है ना वहाँ पर, उससे कहो ना उसकी थोड़ी सी मदद कर दे। हाँ, नंबर भेज दो। ओके। हेलो। हेलो मयूर। हाँ, मैं गुंजन बोल रही हूँ, रोहित की फ्रेंड। ओके बाय, थैंक्स। अच्छा, बस मुझे इतना बताओ, तुम इस वक्त एग्जैक्टली कहाँ पर हो? नहीं गुंजन, हमें कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है। सब कुछ भूल ही है यहाँ। ओहो, ओके, डोंट वरी रचना। मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने दोस्त को ना कॉन्फ्रेंस पर लेती हूँ। ये जो लड़का है ना, इसका नाम मयूर है और ये रोहित का फ्रेंड है। ये तुम्हारी हेल्प करेगा। एक सेकेंड ना, होल्ड पर रहना। हेलो मयूर। हाँ, रचना कॉन्फ्रेंस पर है। अच्छा, किसी से पूछो वहाँ पे कि कोई कहाँ जगह पर हो तुम अभी खड़ी हो। भाई साहब, ये कौन सी जगह है? चाणक्यपुरी। गुंजन, हम लोग चाणक्यपुरी में हैं। ओ, चाणक्यपुरी। अच्छा सुनो, तुम लोग बहुत अच्छे मार्केट के पास हो। चाणक्यपुरी से 2 किलोमीटर दूर सरोजनी नगर। मैं तुम्हें वहाँ मिलता हूँ। वहाँ मेरे एक दोस्त की दुकान है, वहाँ तुम्हें होलसेल रेट पे कपड़े मिल जाएंगे। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ऑल द बेस्ट रचना। एंड मयूर, प्लीज संभाल लेना। थैंक यू सो मच। हाँ गुंजन, तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। एंड रचना, कोई और प्रॉब्लम हो ना तो कॉल कर लेना मुझे, ओके? ठीक है ठीक है। क्या हुआ बेटा? वो सरोजिनी नगर में जाना है। अच्छा। ऑटो। ये रचना, कहाँ हो तुम यार? यहाँ सब वेट कर रहे हैं, हरी आप। हम बस पहुंच रहे हैं, बाद में बात करते हैं। आराम से आना, चाट पापड़ी खा कर आना। आज नहीं तो कल पार्टिसिपेट कर लेना। बड़ी आई डिजाइनर कहीं की। ये देखिए। कैसा है भैया बेटा? ये कितने रुपए मीटर का है? 5000 रुपए में। भैया शिफॉन दिखाइए हमें। ये वाला? नहीं नहीं नहीं, वो ऊपर वाला लाल कलर का। ओके। ये देखिए, कितने का है ये? 500 रुपए मीटर। इससे कम वाला है क्या आपके पास? आप पैक कर दीजिए इसे। ओके। देखो बेटा, जिस कपड़े की भी जरूरत है वो ले लो। हाँ, चिंता मत करो। नहीं नहीं, और देखो, और कौन सा चाहिए बताओ? जी, अब वो वाला दिखाइए ना प्लीज। बस हो गया, और कुछ नहीं चाहिए। कितने पैसे हुए? 11,000। ये लीजिए भाई साहब, पूरे 11,000। ये लीजिए। पापा लेकिन बेटा कोई बात नहीं है, सब हो गया ना। चलो चलो जल्दी करो। चलो बेटा चलो। चलिए पापा। हाँ, सॉरी। Everybody before time. That's great. पर ये रचना कहाँ है? सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं और ये अभी तक नहीं आई। सुनो, ऐसा करो, अभी के अभी अनाउंसमेंट करवाओ कि रचना तुम जहां कहीं भी हो रिपोर्ट करो। ओके? रचनागर, प्लीज कम टू योर डेस्क। रचनागर जहां कहीं भी हो, डेस्क के पास आ जाओ। बेटा तुम जाओ, हम सामान लेकर आते हैं। हाँ पापा।
पापा, आप प्लीज रहने दीजिए, हमें ये सामान दे दीजिए। हमें आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है पापा। बेटा बेटा हम बिल्कुल ठीक हैं। बस एक बार तुम्हें बेस्ट ऑफ लक तो कहते हैं। बेटा बेस्ट ऑफ लक। पापा आपका हाथ। बेटा तुम जाओ, हमें कुछ नहीं हुआ। ये लो सामान लो अपना। पापा लेकिन आपकी तबीयत। जाओ बेटा जाओ, देर हो जाएगी। रचना, इट्स ओके, अभी भी बहुत टाइम बाकी है। ओके, यू जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। 1 मिनट। मास्टर जी, ये तुम्हारे टेलर रहेंगे, तुम्हें स्टिचिंग में कोई भी प्रॉब्लम हो इनसे मदद मांग लेना। ओके ओके, ऑल द बेस्ट। पापा, हम यहाँ तक आप ही की बदौलत पहुंच पाए हैं। अगर आप नहीं होते तो। अरे अरे संभालो इन्हें। अरे ये तो बहन जी के पापा। देखो भाई, हमारी बेटी को मत बताना कि हमारी तबीयत खराब हो गई। ओ जल्दी करो। हमारी बेटी को मत बताना। सॉरी बॉडीगार्ड, पर आपकी लाडली बेटी को तो जरूर पता चलेगा। मेरा पहला प्लान भले ही फेल हो गया, पर अब नहीं होगा। आपकी बेटी की नैया तो मैं डुबो कर रहूंगी। सीमा, ये सुबह सुबह गुंजन कहाँ चली गई? पता नहीं, वैसे भी ये कोई नई बात तो है नहीं दीदी। ऐसे बिना बताए चले जाना, नाश्ता किए बगैर। ये लड़की भी ना। जी कहिए। जी गुंजन करते हैं क्या? आप लोग, कुछ काम था क्या? हमें यही बताना था कि हम आपकी बेटी के साथ। बेटी नहीं है वो, हमारी बहू है और इस वक्त घर पर नहीं है। तब तो आप बड़ी किस्मत वाली सास है। ऐसी बहू हर घर में होनी चाहिए। क्या हो रहा है ये सब? ये क्या? इन्हें बुखार तो बहुत तेज है। फिलहाल मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है क्योंकि इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। और हाँ, इनका फोन साइलेंट पे कर दो,
क्योंकि इनका फोन इन्हें डिस्टर्ब कर सकता है। अब जल्दी से दवाइयां ले आइए। रचना डाल, तुम्हारे पापा बेहोश हो गए, जल्दी आओ, तुम्हें बुला रहे हैं। परफेक्ट। सुनो, वो है ना रचना, रचना बहन जी, जानते हो ना? ये उसे दे देना। मास्टर जी, मैं पानी पी के आती हूँ।